नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज। चैनल है फिल्मी फराज, यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। आज जिक्र करने जा रहे हैं रफ़ी साहब और मुकेश जी का। क्या बात होगी। बहुत से लोग ये मानते हैं कि इन दोनों के बीच में कंपटीशन था, राइवल्स थे। इसमें क्या सच्चाई है? क्या मुकेश जी ने कभी रफ़ी साहब से ये कहा था कि कभी बीमार भी हो जाया करो तो हमें भी काम मिल जाए? इसमें क्या सच्चाई है, आज इस पर बात करेंगे। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा, सात अजूबे इस दुनिया में, आठ में अपनी जोड़ी। पीछे जी हम यारों का साथ न छोड़ेंगे। तो जासूस करे महसूस के दुनिया बड़ी खराब है, थोड़े से भाई टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी। हो जाने लोगों में कोई साथी तो मिलेगा। दोस्तों, मुकेश जी और रफ़ी साहब का जिक्र आते ही बेहतरीन गीत हमारे सामने आने लगते हैं। दोनों के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सब कुछ जानते हैं इनके बारे में। रफ़ी साहब और मुकेश जी तकरीबन फिल्मी दुनिया में साथ ही आए। पहले मुकेश जी आवाज़ हुआ करते थे दिलीप कुमार की, अगर आप फिल्म अंदाज देखें, मेला देखें। उसके बाद फिर रफ़ी साहब आए, नौशाद साहब, बेजू बावरा, और फिर दीदार फिल्म। रफ़ी साहब का वो दौर फिर शुरू हुआ, क्योंकि तकरीबन फिर हर हीरो ये कहने लगा कि हमें रफ़ी साहब की आवाज़ चाहिए, चाहे वो शम्मी कपूर हों, राजेंद्र कुमार हों, दिलीप कुमार हों। मुकेश जी अपने गीत गा रहे थे, राज कपूर की आवाज़ थे, बाद में मनोज कुमार के लिए भी गाए। उनको कई संगीतकारों ने यूज़ किया, शंकर जयकिशन हो, एस डी बर्मन साहब हों, कल्याण जी, आनंद जी, खयाम साहब ने बाद में कभी कभी में। तो दोनों बेहतरीन काम कर रहे थे। मुकेश जी के गीत कम हैं, रफ़ी साहब के बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मुकेश जी के जो नगमे हैं, चाहे दर्द भरे हो, दर्द भरे ही क्यों, चांद आहें भरेगा रोमांटिक भी, चांद से महबूबा हो, हर तरह के गीत वो गाते थे। और रफ़ी साहब के बारे में तो हम जानते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बता दें कि मुकेश जी ने तकरीबन हर हीरो को अपनी आवाज़ दी है। हाँ, रफ़ी साहब उन दिनों ज़्यादा गा रहे थे, लेकिन मुकेश जी ने भी, चाहे वो धर्मेंद्र हों, जॉय मुखर्जी हों, राजेंद्र कुमार हों, प्यार का सागर में, साथी में, प्रदीप कुमार हों, भारत भूषण हों, सबको अपनी आवाज़ दी है। लेकिन क्या ये दोनों आपस में कंपटीशन करते थे? ऐसा कुछ है क्या? जैसा अक्सर किशोर कुमार और रफ़ी साहब के बारे में बात आती है, किशोर दा और रफ़ी साहब की। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। मुकेश जी और रफ़ी साहब एक दूसरे की बेपनाह इज्जत करते थे और इनकी दोस्ती बहुत पुरानी है। जब भारत आज़ाद हुआ तो इन दोनों को बुलाया गया था लाल किले पर परफॉर्मेंस देने के लिए, और ये दोनों गए थे जब बहुत यंग थे। तब से जो दोस्ती चली साहब, तो वह आखिरी सांस तक रही। बहुत इज्जत करते थे एक दूसरे की। इन दोनों के गीत भी हैं कुछ साथ में, चाहे वो दो जासूस फिल्म हो, फिर सुबह होगी, सात अजूबे इस दुनिया के, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए, वो गीत आपके जहन में आ रहे होंगे। मुकेश जी इतनी इज्जत करते थे रफ़ी साहब की कि जब वो स्टेज शोज करने जाया करते थे तो अपने बेटे नितिन मुकेश से कहते थे कि रफ़ी साहब के गीत भी हमें गाना है, क्योंकि हम अपने तो गाएंगे, लेकिन रफ़ी साहब के गाएंगे तो पब्लिक और ज़्यादा कनेक्ट होगी, और ये एक इज्जत भी होती है एक आर्टिस्ट जो दूसरे आर्टिस्ट की करता है। तो कहते थे मुकेश जी नितिन मुकेश से कि रफ़ी साहब के गीत गाना, वो बहुत बड़े सिंगर हैं। ये बात तो कोई बड़े दिल का इंसान ही कह सकता है। और रफ़ी साहब हर वक्त इंतज़ार में रहते थे अपने दोस्त मुकेश के। दोस्तों, लेकिन 1976 में जब वो दिन आया, मुकेश जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, तो रफ़ी साहब उस वक्त हॉस्पिटल में थे। जी हाँ, उन्हें फीवर था, उनके गले के ऊपर एक फोड़ा सा हो गया था, उसकी वजह से उन्हें शदीद दर्द और बुखार था। डॉक्टर ने कहा था कि आपको सख्त आराम की ज़रूरत है। और रफ़ी साहब बहुत परेशान थे जब उन्हें पता चला कि उनका दोस्त, उनका यार मुकेश नहीं रहा। वो ये कोशिश कर रहे थे कि बस आखिरी बार मुकेश को देख लूं, लेकिन डॉक्टरों की हिदायत थी, घर वालों की हिदायत थी कि नहीं, आप हॉस्पिटल से नहीं जा सकते। रफ़ी साहब बेचैन थे, रो भी रहे थे, लेकिन एकदम उन्होंने ये फैसला किया, वो उठे और जाने लगे। घर वालों ने रोका तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, मैं ज़रूर जाऊँगा।
और उन्होंने अपनी कार मंगाई और उसमें बैठकर सीधे शमशान पहुंचे और अपने दोस्त को आखिरी बार देखा। ऐसी दोस्ती थी मुकेश जी और रफ़ी साहब की। जब वो वापस आए, रफ़ी साहब अपने दोस्त का अंतिम संस्कार करके फिर उन्हें कुछ सुकून मिला कि हाँ, मैंने अपने दोस्त को देख लिया, जबकि रफ़ी साहब खुद बीमार थे। ये बात आती है कि मुकेश जी ने एक बार कहा था कि कभी बीमार हो जाया करो। तो दोस्तों, ये बात मुकेश जी ने मजाक में कही थी, लोग इसको सीरियसली ले लेते हैं। मुकेश जी ने जब रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग करके स्टूडियो से निकल रहे थे तो मुकेश जी वहाँ मिल गए और कहा कि यार कभी बीमार भी हो जाया करो तो हमें भी काम मिल जाए। रफ़ी साहब और मुकेश जी बाद में खूब हंसे और इस बात को रफ़ी साहब बताते थे और हंसते थे। ऐसी दोस्ती थी कि इसका मतलब ये नहीं था कि सही में बीमार हो जाओ, जो मजाक होता है, लेकिन बात कहीं की कहीं पहुंच जाती है। लेकिन अगर हम हकीकत को देखें तो मुकेश जी और रफ़ी साहब एक दूसरे की बेपनाह इज्जत करते थे। इसका सबूत है जो मैंने आपको बताया कि जब मुकेश जी इस दुनिया से गए तो रफ़ी साहब बेचैन हो गए। दोस्तों, क्या लोग थे, क्या सिंगर थे, क्या शख्सियतें थी इन लोगों की। यही तो वजह है कि इनको आज भी याद किया जाता है और क़यामत तक इनके गीतों को, इनके कामों को और इनकी अच्छाइयों को याद किया जाता रहेगा। आज बस इतना ही, आपसे विदा लेते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी और शुक्रगुजार हैं अपने उन साथियों के जो हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, कमेंट्स करते हैं। सज्जाद हुसैन साहब, दीपाश्री मलिक जी, और भी कई नाम हैं। एक कार्यक्रम में सबके नाम नहीं लिए जा सकते। हम आप सबके शुक्रगुजार हैं। हमारे प्रोग्राम्स को देखते रहिए, कमेंट्स करके हमारी कमियों को बताइए। अपना बहुत ख्याल रखें। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, खुदा हाफिज़।